हेलो वीवर्स, वीडियो एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जो वीवर हमारे पुराने हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सभी का धन्यवाद। और जो वीवर हमारे नए आए हैं, उन सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। जो स्टूडेंट नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या फिर जो स्टूडेंट बीएड, एमएड, एमफिल या पीएचडी एजुकेशन में कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी सारा मटेरियल जो है आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप जीपीए, सीजीपीए और एसजीपीए को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दोनों टॉपिक सीखने हैं, ये आपके सेमेस्टर सिस्टम में, ग्रेडिंग सिस्टम में, ठीक है, और क्रेडिट सिस्टम में काम आते हैं। तो चलिए आज हम इनकी कैलकुलेशन को सीख लेते हैं, वो किस तरह से की जाती है। सबसे पहले तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आपका जीपीए, सीजीपीए एंड एसजीपीए क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं एसजीपीए के बारे में। एसजीपीए क्या होता है? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, ये सेमेस्टर की ग्रेड पॉइंट एवरेज होती है जो आपको अपने एकेडमिक सेशन में एक सेमेस्टर के कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसी बेस पे ये आपकी कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद आपका आता है सीजीपीए। आप काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने सीजीपीए सिस्टम में या जीपीए सिस्टम में अपनी एजुकेशन ग्रहण की है, आपके डीएमसी के ऊपर या फिर आपके जहाँ पे आपके मार्क्स को कैलकुलेट किया गया है, टोटल किया गया, वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है और यहाँ पे इनका स्केल भी आपको देखने को मिलेगा, किस स्केल पे के ऊपर आपको ये नंबर दिए गए हैं। ठीक है, कौन सी ग्रेड पॉइंट एवरेज आपको प्रोवाइड की गई है। तो देखिए सीजीपीए क्या होती है। सीजीपीए होती है आपकी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि ये क्या होती है आपकी संचयी ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी औसत। ठीक है, तो ये आपकी मेजर की जाती है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या रहती है, यानी कि स्टूडेंट की जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो क्या रहती है किसी भी कॉलेज या स्कूल के अंदर। ठीक है, किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर। उसके बाद बात आती है जीपीए की। जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज होती है जो आपको दिखाती है कि आपने जो है किस तरह से स्कोर किया है, हाउ वेल और हाउ हाई यू स्कोर्ड इन यूर कोर्सेज ऑन एवरेज, कि एवरेज बेस पर आपने कितना हाई या कितना ठीक ढंग से, कितना ऊंचा या कितने ठीक ढंग से आपने स्कोर किया। ठीक है, ये जीपीए का जो स्केल है आपका 1.0 से 4.0 के बीच में लिया जाता है। कहीं कहीं ये 4 पॉइंट से ऊपर भी आपको देखने को मिलता है। और ये जीपीए का जो स्केल है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। आप इंडिया से हैं तो आपका अलग जीपीए स्केल होगा, आप पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, आप सभी का ये जीपीए सिस्टम जो है, जीपीए स्केल जो है अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल के अंदर देखिए जो आपका 4.0 स्केल इंडिया के अंदर जीपीए का सिस्टम जो है यहाँ पे लागू है 4.0 स्केल का इंडिया के अंदर। ठीक है, जीपीए का फॉर्मूला जो होता है वो 4.0 स्केल के ऊपर बेस्ड होता है। 0.4 स्केल क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे ये जो ग्रेड गिवन है ये 4.0 के बेस पे होती है। ठीक है, ये आपकी ग्रेड है। आपको ए प्लस मिलता है, ए मिलता है, ए माइनस मिलता है, बी प्लस, बी और बी माइनस। ठीक है, सी प्लस, सी और सी माइनस, डी प्लस, डी और डी माइनस और एफ। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड आपकी और तरह से भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपकी ओ हो जाती है, ए बी सी डी ई और एफ, और ठीक है यहाँ पे इस तरह से आपकी ग्रेड हो सकती हैं। तो देखिए ए प्लस आपको मिलता है तो आपके 4.0 आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे, ए के भी आपको 4.0 मिलेंगे। ठीक है, ए माइनस के आपको 3.7 जो भी स्केल के अंदर निर्धारित है आपका। ठीक है, बी प्लस के आपको 3.3 मिलेंगे और बी के 3.0 मिलेंगे और बी जो माइनस है आपको 2.7। तो इस तरह से आपको नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये 4.0 प्लस स्केल है जिसके अंदर जो आपको नंबर जो है थोड़ा सा ही पॉइंट में फर्क है, इस तरह से नंबर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 4.0 स्केल क्या होता है। आइए अब हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम जीपीए की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान लिया है कि a = 4 है, b = 3 है, c = 2 है। ठीक है,
अब हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम जीपीए को कैलकुलेट करेंगे। देखिए A4 है, B3 है, ये हमने पीछे से ही लिया है जहाँ पे हमारी ग्रेड गिवन थी, जहाँ पे हमने बताया था कि 4 पॉइंट स्केल है, ठीक है। यहाँ से हमने उठा लिया है और एग्जाम्पल में ये भी इसीलिए ही लगाया गया ताकि आपको समझ आता रहे। A जो है हमारा 4.0 यहाँ से 4 है, ठीक है। B हमारा 3.0 यहाँ से 3 है, 0 को हमने एलिमिनेट यहाँ से कर दिया है, ठीक है। C आपका 2.0 यहाँ से है। तो आइए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये आपके क्लास के जो है सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है। आपने हिस्ट्री ली है, बायोलॉजी ली है, इंग्लिश ली है, ठीक है। यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स हो सकता है। उसके बाद आपको क्रेडिट कितने होते हैं ये आपको क्रेडिट्स गिवन है। हिस्ट्री में आपको 3 क्रेडिट मिलेंगे, बायोलॉजी में भी आपके 3 मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी आपके 3 रहेंगे, मैथमेटिक्स में 3, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 16 है, 8 है, 5 है, इस तरह से आपके क्रेडिट हो सकते हैं। ये मेरली एक एग्जाम्पल है, इसको आप इसी की तरह से समझेंगे, ठीक है। इसके बेस के ऊपर आप और क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके बाद आपको ये जो ग्रेड है, यहाँ पे ग्रेड आपको देखिए, आपने हिस्ट्री में A ग्रेड ली है, उसके बाद बायोलॉजी में आपको B ग्रेड मिली है और इंग्लिश में भी आपको B ग्रेड मिली है, यानी कि आपने इन दोनों में एक जैसा ही परफॉर्म किया है, ओके। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपको C ग्रेड मिली है। अब हम ग्रेड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। ग्रेड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? हम क्रेडिट, जो भी आपके क्रेडिट यहाँ पे होते हैं, जो भी क्रेडिट आपको मिलते हैं, उसको हम ग्रेड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो भी ग्रेड पॉइंट होगा उसे हम ग्रेड पॉइंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका जो ग्रेड पॉइंट था ए के ऊपर क्या है आपका 4 यहाँ पे है, बी का आपका यहाँ पे 3 है, ठीक है, और सी का आपका यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से हमने क्रेडिट्स को यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले कितने क्रेडिट हमें मिले हैं, उसके बाद जैसे ए के लिए हम 4.0 से 4.0 इस मल्टीप्लाई करेंगे और बी के लिए हमारा क्या निर्धारित है, बी के लिए 3.0 यानी कि ये 3 निर्धारित है, ठीक है। तो 3.0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह बी के लिए फिर से हम क्या 3.0 ही यहाँ पे लेंगे और फिर ये 2.0 किसके लिए आपका सी के लिए, तो सी के लिए आपका 2.0 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ से आप देखते रहिए आपने कौन सा ग्रेड जो है मिला हुआ है और कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिल गए हैं। अब आप इनका टोटल कर लीजिए, जितने भी हैं 12, 9, 9 एंड 6, टोटल आपका आता है 36, ओके। और क्रेडिट्स को भी आप टोटल कर लीजिए, आपका जो क्रेडिट है ये आपका बनेगा 12, ठीक है। तो देखिए टोटल क्रेडिट आपके हुए 12, टोटल ग्रेड पॉइंट आपने अर्न किए हैं 36। अब आप इस 36 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपका जीपीए स्कोर है, ठीक है। 3.0 जो है आपका जीपीए स्कोर है। तो इस तरह से आप अपनी जीपीए की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्रेडिट्स और ग्रेड से जो है आपकी जीपीए की कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि आपका जो सीजीपीए है उसको आप किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब हम सीजीपीए को कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान मेथड है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे परसेंटेज निकालने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि आप स्टूडेंट को इतने नंबर मिले हैं, देखिए जैसे आपको हिंदी में जो है 75 मिले हैं, इंग्लिश जो है आपकी उसमें आपको 65 मिले हैं और मैथमेटिक्स में या एसएस में आपको मिले हैं 60 नंबर, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम मार्क्स जो है आपकी हिंदी के लिए जो है 100 डिसाइड थे, ठीक है, 100 में से लेने थे। इंग्लिश में भी आपको 100 में से लेने थे, मैथमेटिक्स में भी आपको 100 में से लेने थे। फिर आप क्या करते हैं सीजीपीए को कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले तो आपको इनकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप पहले इन तीनों को टोटल कर लीजिएगा। इन तीनों का टोटल जो है आपका 200 आता है, जो कि ये है। उसके बाद आपके जो मैक्सिमम मार्क्स थे ये आपके मैक्सिमम मार्क्स है और इनका जो है टोटल 300 आता है, तो ये आपका 300 है, ठीक है। फिर आप इनको क्या करते हैं 100 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज आती है वो 66% आती है, ठीक है। अब आप 66% को 9.5 से डिवाइड करोगे तो 6.94 जो आपकी सीजीपीए है। अब आप 9.5 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि सीजीपीए को कैलकुलेट करने के लिए 9.5 का स्केल है, जो कि यहाँ पे ये गिवन है। ये यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ये फोटो लगाई गई है कि ताकि आप इसको समझ सको। अगर आपका 10 पॉइंट का स्केल है, यहाँ पे 10 पॉइंट का स्केल है, तो आप इसको 10 से जो है डिवाइड करोगे तो आपका 6.6 ये आपकी सीजीपीए है, ठीक है। अगर यही आपका ये जो स्केल हमने 10 से डिवाइड किया, स्केल 10 का यहाँ पे लिया है, अगर हम इसी स्केल को यहाँ पे 8 स्केल लेते हैं, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 8 का स्केल, 7 का स्केल जो है अलग अलग स्केल यहाँ पे यूज किए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी है वो डिफरेंट स्केल अपने यूज करती है। जैसे कि हमारी परसेंटेज थी 66 पॉइंट, ठीक है,
66% हमारी परसेंटेज थी और 8 का स्केल हम लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो तब हमारा जो भी निकल करके आता है और यहाँ पे कुछ पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो वो आपके क्या है 8.2 जो है आपकी CGPA है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप CGPA को कैलकुलेट करते हैं। ये जो मेथड है जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है जब आप CGPA के अंदर जो है परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपका यही रहता है और यहाँ पे दिया गया है कि जैसे आपके पास परसेंटेज है, जो परसेंटेज आपके पास आई है और उसको आप क्या है इस तरह से CGPA के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड भी कि यहाँ पे गिवन है 10 पॉइंट स्केल के ऊपर जब आप लेते हैं तो आप जो है 9.5 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी CGPA के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये एग्जाम्पल ये यहाँ पे इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपनी CGPA को अच्छे से कैलकुलेट कर सको। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के भी CGPA को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है क्योंकि आपकी जो भी परसेंटेज आती है उसको आपने उसी स्केल से डिवाइड करना है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आपके कॉलेज के अंदर या जो कि आपके वहाँ पे एग्जाम के अंदर दिया गया कि आपको इस स्केल का यूज करते हुए CGPA निकालनी है। तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन भी देना कि आपके लिए जो है क्वेश्चन कितने हेल्पफुल रहे। इसी तरह से ये जो है पूरा का पूरा ये क्वेश्चन भी जो है इसी तरह से गिवन है आपके CGPA किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस तरह से अपने टोटल क्रेडिट पॉइंट्स निकाल करके और टोटल क्रेडिट से उनको डिवाइड करके आप अपने CGPA निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके जो भी लेटर ग्रेड है वो भी गिवन है, क्रेडिट्स भी गिवन है और साथ में ग्रेड पॉइंट भी गिवन है। इनकी कैलकुलेशन करके आप अपना इजीली अपने CGPA निकाल सकते हैं। अब हम सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट की बात करते हैं। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज जो होती है वो बिल्कुल आपकी CGPA की तरह ही होती है, ठीक है। ये CGPA की सेम ही होती है, इसमें भी आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। और अब हम आपको बताने वाले हैं जो भी सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है परसेंटेज का, उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। देखिए कि इंडिया के अंदर जो आपका परसेंटेज सिस्टम है उसको 4 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है या फिर अदर डिवीजन भी यहाँ पे होती है। जैसे कि पहले क्या था, ओल्ड टाइम में जो है 70% से अबोव वाले को डिस्ट्रिक्शन मिलती थी, फर्स्ट डिवीजन मिलता था, ठीक है। और यहाँ पे 50% से 60% के बीच में आपको सेकेंड डिवीजन, 40% से 50% के बीच में थर्ड डिवीजन आपको मिलती है। ये ओल्ड जो DMC है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अभी नया जो सिस्टम है वो आप अपने DMC के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह का परसेंटेज सिस्टम जो है हमारे इंडिया के अंदर है। और जैसे कि जो भी बोर्ड है, जो भी यूनिवर्सिटी है, सबका अपना अलग अलग सिस्टम रहता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि यही सिस्टम जो है हर बोर्ड या हर यूनिवर्सिटी फॉलो करती हो, ठीक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी का, डिफरेंट बोर्ड का जो है अपना अपना क्राइटेरिया होता है, वो किस तरह से स्टूडेंट को मार्किंग प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल की और भी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।